अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंग्लिश एंटरटेनमेंट। और इंग्लिश एंटरटेनमेंट में आज मार्क्सिस्ट आईआर को डिस्कस करते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है या एक इम्पोर्टेंट अप्रोच है। इस लेक्चर में हम मार्क्सिस्ट आईआर का जो मेन कंसेप्ट है उसे डिस्कस करेंगे, इसके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ मार्क्सिस्ट आईआर ने या मार्क्सिज्म ने जो सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। अच्छा जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि मार्क्सिस्ट आईआर जो है ये कार्ल मार्क्स के फ़िलासफ़ी पे बेस है। सही है। कार्ल मार्क्स जिन्होंने कम्युनिज़्म का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जो कैपिटलिज़्म का एंटीथीसिस है। मतलब ये कि उसने कैपिटलिज़्म के ख़िलाफ़ एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कम्युनिज़्म कहते हैं या जिसे सोशलिज़्म भी कहते हैं, लेकिन फिर इसमें कुछ डिफरेंस भी है। ठीक है। तो मतलब ये है कि ये कैपिटलिज्म की एंटीथीसिस है। सही है। जिसमें एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, जिसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जिसमें मार्केट जो है उसे एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी रेगुलेट करेगी, मैनेज करेगी, और रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगी। मतलब टेकिंग फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। अब ये कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ इस वजह से है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में न कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। जो कैपिटलिस्ट है या इंडस्ट्रियलिस्ट है या जिसे मार्क्स जो है वो बुर्जुआजी कहते हैं, उनकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, अपनी इंडस्ट्री होती है, जिससे वो ख़ुद तो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट के परसूट में वो गरीब लोगों को या वर्कर्स को या जिन्हें वो प्रोलिटरेट कहते हैं उनका इस्तेसाल करते हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सही है। जिसमें गरीब जो है वो और भी गरीब होते रहते हैं और अमीर लोग जो है वो और भी अमीर होते रहते हैं, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कैपिटलिस्ट है या जिसे वो बुर्जुआजी कहते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से सोसाइटी में एक तरह का एलिनेशन पैदा होता है, एक क्यास पैदा होता है और कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म का एक एंटीथीसिस पेश किया जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक तो जस्टिस नहीं होता, ठीक है, इनजस्टिस होता है, इसी तरह इनइक्वालिटी होती है, इसी तरह एक्सप्लॉयटेशन होता है और एलिनेशन होता है। एलिनेशन इस सेंस में होता है कि जो वर्कर्स है या जो प्रोलिटरेट है, उन वो जो मेहनत करते हैं या वो जो चीज़ें बनाते हैं या जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उन चीज़ों का उन लोगों को सिला नहीं मिलता। ठीक है। उनकी जो प्रॉफिट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चली जाती है या वो जो कैपिटलिस्ट है, जो बुर्जुआजी है, उनके पास चली जाती है। सही है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो कैपिटलिस्ट है, उनको ये पता नहीं होता कि इस प्रोडक्ट को बनाया कैसे जाता है, इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, इस प्रोडक्ट में मेहनत कितनी लगती है। ठीक है। तो इस वजह से सोसाइटी में एक तरह का एलिनेशन होता है। गरीब लोग जो है वो भी एलिनेटेड होते हैं। सही है। और अमीर लोग जो है वो भी एलिनेटेड होते हैं। तो ये तो कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म का मेन कंसेप्ट है जो मैंने मोटे मोटे लफ्ज़ों में आप लोगों को बता दिया। अब मार्क्सिस्ट आईआर उस अप्रोच या उस थ्योरी को कहते हैं जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस को मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से एनालाइज किया जाता है। सही है। और मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स जो है या मुख्तलिफ सोल्यूशंस जो है वो भी मार्क्सिज्म के पर्सपेक्टिव से ही प्रपोज किए जाते हैं। ठीक है। अब इसके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो मार्क्सिस्ट आईआर में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरह कैपिटलिस्ट क्लास नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग इकट्ठा होकर इंटरनेशनल सिस्टम को या ग्लोबल सिस्टम को डोमिनेट करते हैं। सही है। करंटली दुनिया में डोमिनेंट कौन है, राज किसका चलता है? यूएस का चलता है, चाइना का चलता है, रशिया का चलता है, इंडिया का चलता है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। सही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स को ये पार्ट ही इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। मतलब ये कि जिस तरह पाकिस्तान में शरीफ और भुट्टो फैमिली का राज चलता है, ठीक उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बिग पार्स का राज होता है। ये लोग इकट्ठा होते हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अपने जो एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरह नेशनल लेवल पे कैपिटलिस्ट क्लास या इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास या जो इलीट है वो जिस तरह नेशनल लेवल पे सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इकट्ठा होके ग्लोबल पॉलिटिक्स को या ग्लोबल सिस्टम को या इंटरनेशनल सिस्टम को डोमिनेट करते हैं। सही है। फिर एग्जांपल यही हो सकते हैं कि यूएस है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, ये जो है ये बिग पावर्स हैं जो ओवरऑल जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है इसको डोमिनेट करते हैं। सही है। नेशनल लेवल पे ये शरीफ फैमिली हो सकती है, भुट्टो फैमिली हो सकती है, और भी मुख्तलिफ एलिट्स हो सकते हैं जो नेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है।
दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो कैपिटलिस्ट है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनकी ज़िंदगी का मेन मोटिव या असल मकसद क्या होता है? वो सिर्फ पैसा होता है, सही है? और पैसे के हुसूल के लिए ये लोअर क्लास की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं। जो वर्किंग क्लास है, उनकी मेहनत का फल ये चंद लोग खाते हैं, जबकि उनको कुछ पैसे दे के उनको खामोश किया जाता है, ठीक है? फिर ये कैपिटलिस्ट लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, किस लिए? अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। और उनका इंटरेस्ट क्या है? वो पैसा है। और पैसे के उसूल के लिए वो क्या करते हैं? लोअर क्लास की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है? तो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये लोग जो है ये एक दूसरे को इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। क्यों? अपने मीन्स को, अपने एम्स को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अपने इंडस्ट्रीज को एग्रेंडाइज करना, उनको एनहेंस करना, उनको इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना, ठीक है? और उसके लिए वो क्या करते हैं? वो गरीब लोगों की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। गरीब लोगों की एक्सप्लॉइटेशन किस तरह करते हैं कि उनको चंद पैसे दे के उनको खामोश किया जाता है, ठीक हो गया? थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि स्टेट के जो पॉलिसीज होते हैं वो ये कैपिटलिस्ट लोग ही बनाते हैं, सही है? तो स्टेट जो है इट्स अ काइंड ऑफ टूल इन देयर हैंड्स, जिसे ये कैपिटलिस्ट लोग अपनी इंडस्ट्रीज और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज कौन बनाते हैं? शरीफ फैमिली बनाती है, भुट्टो फैमिली बनाती है, न्यूट्रल्स बनाते हैं, एलिट्स बनाती है, एस्टेब्लिशमेंट। और ये लोग कौन है? कैपिटलिस्ट ही तो है, सही है? उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, तो इसी वजह से ये लोग जो है ये स्टेट की पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है? और ये पॉलिसीज जो है ये सिर्फ उन लोगों के प्रॉफिट के लिए होते हैं या उनके इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए होते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल और भी है कि सब कॉन्टिनेंट को किसने कॉलोनाइज किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सही है? जो कि ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ट्रेडर्स थे। यहाँ आके उन्होंने फिर जो इंडिजिनस लोग थे, जो लोकल्स थे, उनको किस तरह एक्सप्लॉइट किया? इनके जो रिसोर्सेज थे उनको किस तरह बर्बाद किया, सही है? उनको किस तरह लूट लिया। तो मतलब यह कि स्टेट इज जस्ट अ शील्ड ऑफ द कैपिटलिस्ट, ठीक है? फोर्थ आर्ग्यूमेंट ये है कि मार्क्सिस्ट आयार जो है ये लिबरलिज्म और रियलिज्म दोनों को इस बेस पे निगेट करते हैं कि रियलिस्ट जो है वो कोऑपरेटिव दुनिया की बात करते हैं, फ्री ट्रेड की बात करते हैं, सही है? और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इसी के बरक्स जो रियलिस्ट है वो इंसान के इवन नेचर की बात करते हैं, पार एक्विजिशन की बात करते हैं, ग्लोबल इनार्की और इनसिक्योरिटी की बात करते हैं। जबकि मार्क्सिस्ट कहते हैं कि नहीं भाई, दुनिया में जितने भी फसादात है, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स है, जितने भी कियाज है या डिसऑर्डर है, ये किस वजह से है? ये क्लास सिस्टम की वजह से है, सही है? और क्लास सिस्टम जो है ये कैपिटलिज्म की वजह से वजूद में आया है। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जिस तरह नेशनल लेवल पे कैपिटलिज्म की वजह से क्लास स्ट्रगल है, डिस्टर्बेंस है, इंट्रास्टेट कन्फ्लिक्ट्स है, बिल्कुल उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी एक स्ट्रगल है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स हैं वो पैदा होते हैं या ट्रांसबाउंड्री जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो पैदा होते हैं, सही है? और इसमें जो है इसमें गरीब लोग या गरीब ममालिक जो है या जो लोअर कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक हो गया? अच्छा, फिफ्थ आर्ग्यूमेंट ये है कि मार्क्सिस्ट आयार जो है ये कैपिटलिस्ट क्लास को एक्यूज करते हैं कि दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं ये इस कैपिटलिज्म की वजह से है, सही है? यानी ये कैपिटलिस्ट स्टेट जो है ये पर्पसफुली या इंटेंशनली कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं जिसमें सिर्फ इस कैपिटलिस्ट क्लास को ही फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल कश्मीर कन्फ्लिक्ट्स किसकी वजह से है? ब्रिटिशर्स की वजह से है। ये अनइक्वल ज्योग्राफिकल डिवीजन तो इन लोगों ने ही किया है ना, ठीक है? अब कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगे हुए हैं इसमें फ़ायदा किसको होता है? अमेरिका को होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान को वेपन जो है ये अमेरिकन इंडस्ट्रीज ही तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो फ़ायदा अमेरिका को होता है। इसी तरह जंग के हालात में सर्विसेज जो है ये कौन प्रोवाइड करता है? या जो कंस्ट्रक्शन है ये कौन करता है? अमेरिकन इंडस्ट्रीज करते हैं। तो फ़ायदा किसको होता है? अमेरिका को होता है। ये प्रॉब्लम क्रिएट किसकी वजह से हुआ है? ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है, जो खुद भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, सही है? तो इसी वजह से ये लोग जो है ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं ये इस कैपिटलिस्ट क्लास ने इंटेंशनली या पर्पसफुली क्रिएट किए हैं। किस लिए? अपने फायदे को अचीव करने के लिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है? अच्छा, अब अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान का ये जो इकनॉमिक टर्माइल है ये किसकी वजह से है? ऑब्वियसली द मेन रीज़न इज़ द करप्ट एंड कंटेम्प्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। पाकिस्तान बार बार आईएमएफ से लोन पैकेजेस लेता है, सही है? लेकिन इससे आज तक आवाम को क्या फ़ायदा हुआ?
कुछ भी नहीं। अगर कोई कहता है कि गवर्नमेंट जो है ये हमारे लिए सड़कें बनाते हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं या हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये जो पॉलिटिकल सर्कल है या जिसे आप सर्कस भी कह सकते हैं, ये इनमें अनकाउंटेबल करप्शन करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से आप लोगों से टैक्स लिया जाता है। तो मतलब ये कि मार्क्सिस्ट आईआर के जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये ठीक है, इसमें रियलिटी है। अब सॉल्यूशंस क्या है, तो सिंपली सॉल्यूशन जो है ये कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है, सही है, जिसमें एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, जस्टिस होगा, इक्वलिटी होगी एंड सो ऑन। अब इस पे भी क्रिटिसिज्म बहुत है, लेकिन अब तक के लिए बस इतना समझना ज़रूरी है कि मार्क्सिस्ट आईआर किसे कहते हैं, इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या है और इन्होंने क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच।